अनजहानी लता मंगेशकर की वफात पर दुनिया भर से उन्हें खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। आम आवाम के साथ साथ मुल्कों के सरबराहान भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान के शोबे सितारे और सियासी शख्सियात भी सोशल मीडिया पर अपने तासुरात बयान कर रहे हैं और उनके इंतकाल को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दे रहे हैं। लता मंगेशकर के इंतकाल पर पाकिस्तानी फनकारों और सियासी शख्सियात ने किन अल्फाज में अपने दुख का इजहार किया और किस तरह उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। ठंडी हवाएं लहरा के आई, रुत है चमक तुमको यहाँ। गुज़श्ता सुबह जैसे ही सोशल और डिजिटल मीडिया पर लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर फैली तो हर कोई इस होने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान पर अपने अपने दुख का इजहार करने लगा। लता मंगेशकर के इंतकाल पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने बरसगीर की मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। अपने ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि बरसगीर ने दुनिया की अजीम तरीन गुलकाराओं में से एक को खो दिया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के गीतों ने दुनिया भर में लोगों को खुशी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने कहा, लता मंगेशकर के इंतकाल पर बेहद अफसोस है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा एक बयान में मरियम नवाज शरीफ का कहना था, मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर के इंतकाल पर बेहद अफसोस है। आपकी खूबसूरत आवाज में गाने हमेशा आपकी याद दिलाते रहेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि आपके बाद कोई और लता कभी नहीं होगी। मरियम नवाज ने उनके अहले खाना से ताजियत का इजहार भी किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और अपने पैगाम में कहा कि लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। फवाद चौधरी ने लिखा कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि लता मंगेशकर के इंतकाल से फन्ने मौसीकी के एक अहद का खात्मा हुआ। लता मंगेशकर का गुलकारी में कोई सानी नहीं था। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने भी सुरों की मलका लता मंगेशकर की मौत पर दुख का इजहार करते हुए कहा, लता मंगेशकर के इंतकाल से मौसीकी की दुनिया एक ऐसे गुलकार से महरूम हो गई जिसने अपनी सुरीली आवाज से नस्लों को महसूर किया। मेरी नस्ल के लोग उनके खूबसूरत गाने सुनते हुए बड़े हुए जो हमारी यादों का हिस्सा रहेंगे। आसिफ अली जरदारी की जानिब से लता मंगेशकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया। अपने ताजियती बयान में साबिक सदर ने कहा, लता मंगेशकर के गीत मुद्दतों तक उनकी याद दिलाते रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने लता मंगेशकर के खानदान और परिस्तारों के साथ अफसोस भी किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि निस्फ सदी से जायद अरसा अपनी आवाज का जादू जगाकर लता मंगेशकर ने करोड़ों इंसानों को अपने संगीत का गर्विदा बनाया। उनका कहना है कि अनजहानी लता मंगेशकर बरसगीर में मौसीकी की एक पहचान थी। फिल्मी सनत के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि लता मंगेशकर के गीत, उनके नगमे और सुर कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि लता मंगेशकर की वफात दुनिया भर में उनके परिस्तारों के लिए एक गहरा सदमा है। ये शाम की तन्हाई ऐसी मेरा लता मंगेशकर के इंतकाल पर पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ साथ गुलकारों और अदाकारों ने भी अपने अंदाज में उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान समेत भारत में भी यकसा मकबूल अदाकार और गुलकार आतिफ असलम ने लेजेंडरी अदाकारा लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया। आतिफ असलम ने लता मंगेशकर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक वीडियो जारी की जिसमें उन्हें मारूफ गाना नाम गुम जाएगा अपनी सुरीली आवाज में गाते सुना जा सकता है। लता मंगेशकर का ये गाना फिल्म किनारा में शामिल था और अपने वक्त में मकबूल तरीन गानों में इसका शुमार होता था। आतिफ असलम की जानिब से गाए जाने वाले गाने के बोल कुछ ये हैं। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज हैं यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। उन्होंने ये भी लिखा कि लता जी आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आतिफ असलम के अलावा
पाकिस्तान के मायनाज गुलकार आलमगीर खान ने भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने निजी न्यूज चैनल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि लता मंगेशकर का इंतकाल का सुनकर अफसरदा हूँ। लता जी गुलकारों के लिए इंस्टीट्यूशन थी, उनकी आवाज कानों में गूंजती रहेगी। पाकिस्तान के सीनियर अदाकारों की जानिब से भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। बुशरा अंसारी ने भी लता मंगेशकर के एजाज में इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की और उनके गाने ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें के बोल लिखे। साथ ही बुशरा अंसारी ने कहा कि आपसे मिलने की ख्वाहिश ही रह गई लता जी। इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकार इमरान अब्बास का कहना है कि ये दुनिया का स्याह तरीन दिन है। आज आपके जाने से म्यूजिक का एक अहद इख्तिताम पजीर हो गया। आपकी आवाज अल्लाह की तरफ से दी हुई एक नेमत थी और आपने हमारे दिलों पर कई अरसे तक राज किया। ये बात उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लता जी की बायोग्राफी के कवर पेज की तस्वीर शेयर करते हुए कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये तस्वीर उन्होंने मुझे अपने दस्तखत और दुआओं के साथ दी थी। सीनियर अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना है, लता जी का अपने गाने में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। उन्होंने 8 दिहाइयों तक लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। ये राज उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर जुबान बोलने वाले के दिल पर किया। बॉलीवुड स्टार माहिरा खान ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, आप जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, रेस्ट इन ग्रेटनेस लता जी। उनके अलावा सीनियर अदाकारा समीना पीरजादा, गुलकार बिलाल मकसूद, अदाकारा उशना शाह और सबा कमर ने भी अपने ट्विटर पैगाम में लता मंगेशकर को खूबसूरत अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया और उनकी लाजवाल खिदमात को सराहा। चूँकि लता मंगेशकर ने अपनी गुलकारी से हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई, इसीलिए उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद पेश दिखाई दिए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो PSL खेलने में मसरूफ हैं, उन्होंने लता मंगेशकर के इंतकाल पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ट्विटर पैगाम में लिखा, आज सुनहरे दौर का खात्मा हुआ, उनकी आवाज का जादू चाहने वालों के जज्बात गरमाता रहेगा। कहा जाता है कि फनकार और फन की कोई सरहद नहीं होती और लता मंगेशकर ने अपनी गुलकारी से ये साबित किया। 8 दिहाइयों तक अपने फन का जादू जगाने वाली लता मंगेशकर ने पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को अपनी सुरीली आवाज से रोशनास करवाया। उन्होंने कई जुबानों में गुलकारी करके अपने फन और अपने काम को लामहदूद कर दिया। यही वजह है कि उनके दुनिया से चले जाने पर हर मजहब, कौम, नस्ल और जुबान से ताल्लुक रखने वाले अफराद नोहाकुना दिखाई देते हैं और उन्हें सुनहरी अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करने में मसरूफ हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।